हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो क्या है? द बिग बैंग थ्योरी, है ना। द बिग बैंग थ्योरी जिसे किसने दिया था? जॉर्ज लियमेंटियर ने। तो पहले कैसे ये कंसेप्ट आया उसको समझते हैं। तो क्या है कि हम आपको बताए थे कि हमारी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे और कुछ गैलेक्सी, लगभग 54 गैलेक्सी मिल करके एक लोकल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाता है ना। उसका नाम ही क्या रखा गया? लोकल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, जिसमें 3 बड़े गैलेक्सी है और बाकी सब छोटे छोटे गैलेक्सी है। तो 3 जो बड़ी गैलेक्सी है ना वो कौन कौन सा? एंड्रोमेडा है, फिर क्या है? एक हमारा मिल्की वे है, और फिर कौन है? ट्रायंगुलम गैलेक्सी। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एंड्रोमेडा, जो कि हमारी मिल्की वे से लगभग 25 लाख किलोमीटर, 25 लाख लाइट ईयर दूर है। जबकि ट्रायंगुलम गैलेक्सी थर्ड में हो गया, सेकंड में तो मिल्की वे। तो ट्रायंगुलम जो गैलेक्सी है वो लगभग 30 लाख लाइट ईयर्स दूर है। तो जब ट्रायंगुलम गैलेक्सी का लाइट हमारे अर्थ तक आता है, उसको आने में लगभग कितना समय लग जाएगा? 30 लाख प्रकाश वर्ष। तो साइंटिस्ट जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ट्रायंगुलर गैलेक्सी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि और रेड कलर दिख रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? रेड कलर दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन रीजन क्या है कि हम जानते हैं जो प्रकाश की किरणें होती है उसमें 7 रंग से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? वाइट ग्योर। क्योंकि रेड कलर क्या होता है कि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो कोई भी वस्तु दूर में हमको कैसा दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर मान लीजिए इतना डिस्टेंस में है पहले और यहां से लाइट आ रहा है, तो यहां जो दिख रहा है वो जो कलर में दिख रहा है, जैसे जैसे दूर दिख जाएगा तो वो हमको कैसा दिखने लगेगा? रेड कलर दिखने लगेगा। तो सेम कंडीशन यही हो रहा है कि जब मिल्की वे गैलेक्सी से जब ट्रायंगुलम गैलेक्सी को देख रहे हैं तो समय बीतने के साथ और रेड कलर हो रहा है। तो ये इस बात को प्रूव है कि वो जो ट्रायंगुलम गैलेक्सी है वो हमारे मतलब मिल्की वे गैलेक्सी से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो सबसे मतलब कि प्रूव करता है कि क्या मतलब कि क्यों बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ज्यादा मान्य है, उसमें सबसे जो थी है वो रेड शिफ्ट। तो जो कोई वस्तु अगर हमारे क्या मतलब कि हमसे जो दूर जाता है ना और वो लाल दिखता है तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये रेड शिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दे रहे, अगर कोई वस्तु नजदीक आएगा, कोई वस्तु नजदीक आएगा तो वो ब्लू कलर दिखेगा, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु कोई जिससे लाइट आ रहा है ना, अगर वो दिन प्रतिदिन और लाल दिखेगा तो यानी इसका मतलब क्या है? वो हमसे दूर जा रहा है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। और जब कोई वस्तु ब्लू कलर दिखने लगता है, क्या करना? ब्लू कलर दिखने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे और नजदीक आ रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहते हैं, है ना। तो आज आप लोग रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट समझ गए होंगे। और बिग बैंग थ्योरी का सबसे मान्य सिद्धांत को प्रूव जो करता है वो क्या है? रेड शिफ्ट ही है। और एक है CMBR। CMBR का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो CMBR क्या है?